नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 का संस्कृत विषय का चतुर्दश पटलह यानी 14वां अध्याय पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इस अध्याय में संख्यावाची शब्द, हम संख्यावाची शब्दों का ज्ञान करेंगे। हमें संख्याएं हिंदी में और संस्कृत में लिखना समझना जरूरी है। इसके लिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह देख लेना जरूरी है कि 1 से लेकर 4 तक जो संख्यावाची शब्द हैं ये तीनों लिंगों में होते हैं। 1 से लेकर 4 तक संख्यावाची शब्द जो होते हैं वे तीनों लिंगों में होते हैं। जैसे यहां नंबर 1 पर है एक, तो एक का पुल्लिंग में एक सूर्य, स्त्रीलिंग में एक नासिका और नपुंसकलिंग में एकम पुस्तकम। इस प्रकार ये तीनों लिंगों में है। ठीक है, ये 2 है, ये भी तीनों लिंगों में है, त्रि तीनों लिंगों में और चतुर तीनों लिंगों में। 4 तक की जो संख्या है ये तीनों लिंगों में इसके वचन होते हैं, इसके रूप होते हैं। तीनों लिंगों में इसके रूप होते हैं। तो आइए देखते हैं। एक है सूर्य, क्या अर्थ हो जाएगा? एक सूर्य, ये पुल्लिंग हो गया। एक नासिका, तो एक नाक। ठीक है, इसी तरीके से एकम पुस्तकम, तो एक पुस्तक। अगला है, ये तीनों लिंगों में एक संख्यावाची जो है, एक संख्यावाची शब्द है, उसके रूप हैं। अब बात करते हैं 2 की। 2 में देखो, 2 हस्तों, 2 हाथ, ये पुल्लिंग में। 2 बालिके, 2 बालिकाएं स्त्रीलिंग में। और 2 फले, 2 फल, ये नपुंसकलिंग। 2 हस्तों, 2 हाथ, 2 बालिके, तो 2 बालिकाएं। ठीक है, 2 फले, अर्थ हो जाएगा 2 फल। ठीक है, तो 2 जो है, 2 के तीनों लिंगों में रूप आपके सामने है। 2 द्वे द्वे, पुल्लिंग में 2, स्त्रीलिंग में 2 और नपुंसकलिंग में 2। ठीक इसी प्रकार से जो 3 है, तीन, 3 के जो पुल्लिंग का रूप है वह है त्र बालका, तो हो जाएगा 3 बालक। और 3 कन्या, क्या हो जाएगा? स कन्या, तो 3 कन्याएं। 3 फलानी, तो 3 फल, क्या हो जाएगा? 3 फल। तो इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप हो गया त्रय और 3 और त्रीणि। ठीक है, अब 4 की बात करें तो 4 के भी वही तीनों लिंगों में रूप होंगे। चत्वारः गजा, क्या हो जाएगा? चत्वारः गजा, तो 4 हाथी, 4 हाथी। चतस्र महिला, तो 4 महिला। ठीक है, और
चत्वारि पुस्तकानि, तो 4 पुस्तकें। क्या हो जाएगा? 4 पुस्तकें। ठीक है, 4 महिला या 4 महिलाएं, ठीक है, और 4 पुस्तकें। समझ गए? तो इस प्रकार से एक वचन के रूप, एक के तीनों लिंगों में रूप, 2 के तीनों लिंगों में रूप, 3 के तीनों लिंगों में रूप, और ये 4 के तीनों लिंगों में रूप। एक है एका एकम, 2 द्वे द्वे, त्रय त्रिस त्रीणि, चत्वारि चतस चत्वारि। ठीक है, आइए अब हम संख्यावाची शब्द 5 का अध्ययन करते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम 5 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का ज्ञान करेंगे। 5 पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा पंच, जिसका मतलब होता है 5, और पंच पांडवा, तो अर्थ हो जाएगा 5 पांडव। क्या अर्थ हो जाएगा? 5 पांडव। ठीक है, 5 पांडव। ठीक इसी प्रकार से 6 जो है सट, और सट सिंह। सट पर क्या है? सट सिंह, तो अर्थ क्या हो जाएगा? 6 शेर। 6 शेर। उसी प्रकार से सप्त, सप्ताहे सप्त दिनानि, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन। सप्ताह के 7 दिन। ठीक है, उसी प्रकार से अष्ट, अष्ट में जिसका अर्थ होता है 8, अष्ट मयूरः, तो 8 मोर। क्या अर्थ हो जाएगा? 8 मोर। इसी प्रकार से नव, नव ग्रह, तो ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं, तो नव ग्रह, हिंदी अर्थ होगा 9 ग्रह। कितने? 9 ग्रह। 10, 10 में हो जाएगा वृक्षे 10 सुकः, तो वृक्ष पर 10 तोते। क्या होगा? वृक्ष पर 10 तोते। वृक्षे 10 सुकः, वृक्ष पर 10 तोते। फिर यह कहता है एकादश 11, एकादश बालकः, तो 11 बालक। 11 बालक। ठीक है, इसी प्रकार से द्वादश, 12, तो द्वादश पुष्पाणि, तो 12 फूल। क्या अर्थ होगा? 12 फूल। इसी तरह त्रयोदश, 13, त्रयोदश कलमानि, तो 13 कलमें। क्या हो जाएगा? 13 कलमें। चतुर्दश, 14, चतुर्दश वानरः, 14 बंदर। 14 बंदर। ठीक है,
चतुर्दश वानरः 14 बंदर, पंचदश 15, पंचदश आम्राणी तो 15 आम, 15 आम। फिर होगा षोडश 16, षोडश दीपा 16 दिए, 16 दिए, ठीक है। सप्तदश 17, सप्तदश मीनः 17 मछलियां, 17 मछलियां, ठीक है, 17 मछलियां। ठीक इसी प्रकार से अष्टादश 18, अष्टादश शशकः 18 खरगोश, तो 18 खरगोश, ठीक है, 18 खरगोश। नवदश और एकोनविंशति दोनों का अर्थ होता है 19। नवदश 10 धन 9, ठीक है, 10 धन 9 तो हो जाएगा 19। और एकोनविंशति, विंशति का अर्थ होता है 20, 20 में एको यानी एक, न यानी नहीं, विंशति, एको ने एक नहीं है, विंशति 20 में, तो 20 में जब एक कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 19 रह जाएगा। तो दोनों तरीके से आप लिखिए, नवदश 19, एकोनविंशति 19, दोनों का अर्थ समान होगा और दोनों सही होगा। नवदश मूषकः तो 19 चूहे, 19 चूहे, ठीक है। और विंशति 20, विंशति अश्वः तो 20 घोड़े, क्या अर्थ हो जाएगा, 20 घोड़े, हो गया। विंशति अश्वः 20 घोड़े, ठीक है। तो एक बार फिर हल्की नजर, पंच 5 पांडव, षट, ठीक है, 6 सप्त 7 अष्ट 8 9 9 10 10 एकादश 11 द्वादश 12 त्रयोदश 13 चतुर्दश 14 पंचदश 15 षोडश 16 सप्तदश 17 अष्टादश 18 नवदश या एकोनविंशति 19 और विंशति 20। आइए अब हम आगे की संख्याएं पढ़ते हैं। हमने 20 तक संख्या ज्ञान किया। आइए विद्यार्थियों, अब हम 21 से लेकर 30 तक संख्या ज्ञान करेंगे। उसके बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 1000 इनको संस्कृत में क्या कहते हैं और कैसे लिखते हैं, ये सब जानकारी आइए हम देखते हैं। पिछले अध्याय में आपने देखा कि 20 को हम संस्कृत में विंशति कहते हैं, ठीक है। विंशति का अर्थ होता है 20 और इस विंशति में हमें जोड़ना है। जैसे एक विंशति तो वो हो जाएगा 21,
ठीक इसी तरीके से द्वाविंशति, तो वो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और इसी तरीके से त्रयोविंशति तो 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26 और सप्तविंशति 27, अष्टविंशति 28, नवविंशति 29 या इसे हम एकोनत्रिंशत भी कह सकते हैं। दोनों का समान अर्थ होता है। ठीक है, इसी तरीके से जिस प्रकार से 20 विंशति 30 जो है इसे हम कहेंगे 63। ठीक है, 30 जो है उसे हम 63 कहेंगे। 40 को चत्वारिंशत, 50 को 50, 50 को 50, 60 जो है इसे हम षष्ठी कहते हैं। 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 जो है इसे हम नवति कहेंगे और 100 जो है इसे शतम कहा जाता है। 1000 को हम सहस्त्रम कहते हैं। 1000 को सहस्त्रम कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है एकविंशति। क्या होगा? एकविंशति। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा विंशति, विंशति जो है इसमें हम जोड़ते चले जाएंगे। जैसे हमने जोड़ा एकविंशति, तो इसका तात्पर्य जो होगा वह 21 हो जाएगा। जब हम विंशति में 2 जोड़ेंगे द्वाविंशति तो 22 हो जाएगा। तो देखिए एकविंशति इसका अर्थ जो होता है वह होता है 21। ठीक है, इसी प्रकार से द्वाविंशति, क्या लिखेंगे हम? द्वाविंशति। इसका तात्पर्य होता है 22। द्वाविंशति का क्या अर्थ हो जाएगा? 22। ठीक इसी प्रकार से देखिए मैंने आपको यहां बताया, यहां एक हटाकर हम जोड़ेंगे द्वाविंशति तो ये 22 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 23 के लिए हम त्रयोविंशति लिखेंगे। 23 क्या होगा? त्रयोविंशति 23। ठीक है, तो 23 जो होगा उसके लिए त्रयोविंशति का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे 24 तो चतुर, ठीक है, विंशति। चतुर्विंशति का अर्थ हो जाएगा 24। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास 25 है, वही विंशति में हमें क्या जोड़ना है? 5 जोड़ना है। ठीक है, तो चतुर्विंशति 24, इसी तरीके से पंचविंशति क्या हो जाएगा? पंचविंशति, हिंदी अर्थ होगा 25। ठीक है, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25 और यह हो जाएगा षड्विंशति। कितना हो जाएगा? षड्विंशति अर्थ होगा 26। ठीक है, इसी तरीके से यहां 20 धन 7 है। यदि संस्कृत में हम कहें तो सप्तविंशति, सप्त से मतलब है 7 और विंशति का अर्थ है 20। सप्तविंशति अर्थात 27।
तो देखिए सप्तविंशति, ठीक है। ध्यान रहे इन सब में विसर्ग होगा। क्या होगा? विसर्ग होगा, तो सबके पीछे विसर्ग लगाना है, ठीक है। तो सप्तविंशति, सप्तविंशति क्या अर्थ प्रदान करेगा? 27, ठीक है। सप्तविंशति 27। ठीक इसी प्रकार से अष्टविंशति क्या हो जाएगा यहां पर? अष्टविंशति अर्थ होगा 28, ठीक है। और यहां नवविंशति या एकोनत्रिंशत आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहां हम लिख देते हैं एकोनत्रिंशत, जिसका मतलब होता है 29। क्या हो जाएगा? 29, ठीक है। एकोनत्रिंशत, एक एको ने यानी एक नहीं है, त्रिंशत यानी 30 में, तो 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 29। तो यहां यह अर्थ होता है एको ने एक नहीं है, त्रिंशत 30 में, तो एकोनत्रिंशत यानी 29, ठीक है। या फिर नवविंशति यानी 9 और 20, 9 धन 20, तो वह भी 29 हो जाता है। बात करते हैं 30 की, तो 30 को हम लिखते हैं 63, ठीक है। 30 को 63 लिखेंगे, हिंदी अर्थ होगा 30। ठीक इसी प्रकार से 40, 40 को हम लिखेंगे चत्वारिंशत, चत्वारिंशत मतलब है 40। यहां 50 के लिए पंचाशत शब्द का यूज किया जाता है, तो पंचाशत अर्थ है 50। ठीक इसी प्रकार से 60 के लिए षष्ठी शब्द यूज किया जाता है। 60 षष्ठी क्या लिखेंगे? षष्ठी, तो 60, ठीक है। इसी प्रकार से 70, 80 और 90 इनके लिए क्रम से 70 जो है उसके लिए सप्तति, 80 के लिए अशीति और 90 के लिए नवति, ठीक है। 100 जो है उसके लिए शतम शब्द प्रयोग में लेते हैं और 1000 के लिए सहस्त्रम। देखिए 70 के लिए ठीक इसी प्रकार से जैसे 70 के लिए हम सप्तति प्रयोग में लेते हैं, उसी प्रकार 80 के लिए अशीति क्या शब्द होगा? अशीति, ठीक है। और 90 के लिए नवति, 90 के लिए नवति, 100 के लिए शतम, 100 के लिए शतम शब्द का प्रयोग किया जाता है और 1000 के लिए सहस्त्रम शब्द प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। 90 जिसके लिए क्या लेंगे हम? नवति, और शतम 100 के लिए और 1000 के लिए सहस्त्रम, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं 21 एकविंशति, ठीक है, 1 और 20 तो एकविंशति। 22 के लिए द्वाविंशति 22, 23 के लिए त्रयोविंशति 23, 24 के लिए चतुर्विंशति 24 और 25 के लिए पंचविंशति
25। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं विंशति जो है इसमें हम 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याएं जोड़े हैं। जैसे 26 के लिए षड्विंशति, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 27 सप्तविंशति, अर्थ है 27। 28 अष्टविंशति 28। 29 के लिए नवविंशति या फिर एकोनत्रिंशत्। इसके अलावा 30 त्रिंशत्, 40 चत्वारिंशत्, 50 पंचाशत्, 60 षष्टि, ठीक है, और 70 सप्तति, 80 अशीति, 90 नवति, शतम, ठीक है 100, और सहस्त्रम मतलब है 1000। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं अगला चैप्टर।